जय गुरुदेव। आज मैं आपको गुरुदेव की पुस्तक कर्म योग और कर्म कौशल का अध्याय अनासक्त कर्म योग की आवश्यकता पढ़कर सुना रही हूँ। मानव जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल का चित्रपट है। एक समय जीवन में वह आता है जब मनुष्य हंसता है, खुशी के मारो बांसों उछलता है, और एक समय वह भी आता है जब जीवन में मनुष्य रोता है, निराश, चिंतित और खिन्न रहता है। मानो हंसी खुशी कोई स्वप्न की बात थी। राजमहलों में खेलने कूदने वाले राम और सीता को नंगे पैरों वल्कल वस्त्र पहने 14 वर्ष वन वन भटकना पड़ा। श्री कृष्ण जिन्हें अवतार मानते हैं, उन्हें भी अपने वंश का पतन अपनी आँखों से देखना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का इतिहास इन दोनों ही पहलुओं से भरा पड़ा है। क्या मानव जीवन इन दोनों पहलुओं की निरी क्रीड़ा मात्र है? क्या यह उस निर्जीव गेंद की तरह है जिसे 9 खिलाड़ी इधर से उधर फेंकते हैं और इसमें ही उसका अस्तित्व है, अयोग्य हो जाने पर वह फेंक दी जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीवन का अस्तित्व उस अनंत काल, नित्य, निरंतर, सत्य, अजर, अमर तत्व की तरह है जिसके संदर्भ में रात दिन, सर्दी गर्मी, रचना विनाश आदि के क्रम चलते रहते हैं, किंतु उसकी आदि से चली आ रही यात्रा नहीं रुकती। अनंत की यात्रा का लक्ष्य अनंत ही हो सकता है, पूर्ण की ओर ही जा सकता है। जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, प्रतिकूल अनुकूल तो मार्ग की टेढ़े सीधे ऊंचे पत्थर मात्र है। जीवन पथ की इन विभिन्नताओं में आगे बढ़ने का एक सरल उपाय है इनके प्रति अनासक्त होना, निष्प्रह होना, एक निरपेक्ष की तरह रहकर अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहना। गीता में इसलिए निष्काम कर्म योग अनासक्ति का उपदेश दिया है। संसार और उसके पदार्थों के प्रति जितनी आसक्ति होती है, लगाव होता है, उतना ही मनुष्य को अभिमान बढ़ता जाता है। धन के प्रति, कुटुंब के प्रति आवश्यक मोह रखने वाले अभिमान में ग्रसित होते देखे गए हैं। विद्या का अभिमान करने वाले अपने आप को असाधारण व्यक्ति समझने लगते हैं। उच्च पद पर काम करने वाले अपने आप को भाग्यशाली, शालीन समझते हैं। वे भूल जाते हैं कि हम भी दूसरे मनुष्यों की तरह साधारण मनुष्य हैं। संसार और इसके आकर्षणों को सत्य मानने वाले पर अभिमान पूरी तरह अपनी सवारी करता है, किंतु मिट्टी के घरौंदे की तरह टूटने फूटने वाले पदार्थों की क्षणभंगुरता, नश्वरता, अनित्यता अगर समझ में आ जाए तो इनके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है, और आसक्ति नष्ट हो जाने पे अभिमान भी नहीं रहता। जब मनुष्य ये सोचता है अथवा परिस्थितियाँ उसे सोचने को मजबूर करती हैं कि उसका यह यश वैभव का महल किसी भी क्षण तहस नहस हो सकता है, उसकी यह बौद्धिक क्षमता कभी भी नष्ट होकर अहम विक्षिप्त बन सकता है, अपनी धन संपत्ति को वह अपनी ही आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट होते देख सकता है, अपने शक्तिशाली पहलवान शरीर को स्नायु रोगों से पीड़ित, धड़कन, गठिया आदि से दुखी देख सकता है, तो सहज ही मनुष्य का अभिमान काफूर हो जाता है। संसार और इसके पदार्थों का अस्तित्व अनित्य है, क्षणभंगुर है, ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इनके प्रति अभिमान करना, इनमें लिप्त रहकर जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को तिलांजलि दे देना बड़ी भारी भूल है। इनकी अनित्यता, क्षणभंगुरता का अभ्यास करते रहने पर अभिमान और इन आकर्षणों से उत्पन्न विकारों का शमन हो जाता है, मानसिक ग्रंथियों का निराकरण होता है। मनुष्य संसार और इसके पदार्थों के बारे में अनित्यता का अभ्यास करता है, किंतु सफलताओं का आकर्षण फिर उसे बुलावे में डाल देता है और उसमें अभिमान की वृद्धि होने लगती है। उसे अपनी सामर्थ्य क्षमताओं पर अभिमान होने लगता है, किंतु जीवन की बाह्य सफलता को आंतरिक जीवन के विकास व उच्चता की सफलता का जो परिणाम है, जो सहज और स्वाभाविक है। विकास के साथ सफलता, समृद्धि तो इस तरह है जैसे सिर पे बाल। यदि बालों को ही महत्व दिया जाए और उनकी ही सेवा की जाए
और शरीर की अनदेखी की जाए, उसको भुला दिया जाए, तो ये एक बड़ा भारी अज्ञानी कहा जाएगा। बाह्य सफलताओं का चिंतन करके अपने कर्तव्य में दत्तचित लगे रहना चाहिए। अपने इससे अभिमान की वृद्धि नहीं होगी। व्यक्ति जीवन में अनासक्त और निरपेक्ष होकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करेगा। जब वह थोड़ा पत्थर पे मारा जाता है तो पत्थर उसका प्रतिवाद करता है और इसलिए वह टूट जाता है। शीशे के जमीन पे पड़ते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किंतु गेंद को जोर से मारने पर भी वह ऊपर ही उछल कर आती है। इसका कारण यह है कि अपने टकराने वाले भाग को वह शिथिल कर देती है। इस तरह जब विभिन्न कुसंस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मानसिक क्षेत्र में उथल पुथल मचाएं, तो संसार की अनित्यता, पदार्थों की क्षणभंगुरता और परिस्थितियों की चंचलता का तत्व ज्ञान समझना आरंभ कर देना चाहिए। क्षण क्षण में जलाशय में तरंगे उठती रहती है, एक आती है, दूसरी जाती है, और इसी तरह संसार का भी यह क्रम है। आज लाभ तो कल हानि, आज सुख तो कल दुख। रात और दिन की तरह, धूप और छाँव की तरह प्रिय और अप्रिय परिस्थितियों का ताना बाना भी बुनना पड़ता है। इससे किसी जीवधारी को आज तक छुटकारा नहीं मिला। कोई भी पूर्ण सुखी इस धरती पे नहीं हुआ। कुछ न कुछ चिंता हर किसी को लगी रहती है। फिर अपने लिए यदि हम अभिलाषा करें कि हमें पूर्ण सुख शांति निरंतर बनी रहे, तो यह कैसे संभव हो सकता है। इस परिवर्तनशील जगत में नित्य नया दृश्य दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। यह बदलाव सदा सुखद ही नहीं हो सकता और प्रिय अप्रिय दोनों ही परिस्थिति के लिए हमको सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। संपत्ति और विपत्ति में मानसिक संतुलन को बनाए रहना धीर पुरुषों का काम है। कायर ही हड़बड़ी मचाते हैं, हमें कायर नहीं धीर वीर बनना चाहिए। जीवन में आती रहने वाली रंग बिरंगी कड़वी मीठी धूप छाँव को संतुलित मन से देखना चाहिए और उसकी ओर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पथ पर धैर्यपूर्वक अनासक्त रहते हुए जीवन की ओर साहसपूर्वक चलते रहना चाहिए। धन्यवाद।